मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। इससे पहले तकरीबन दो किस्म के लोगों का तज़किरा हुआ था। एक जो है यहूद थे जिन्होंने अपने आप को जो है जन्नत का ठेकेदार समझा हुआ था। उनका नज़रिया ये थे कि जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ यहूद जाएंगे, यहूदियों के अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी भी तरदीद फरमाई थी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू से। ये पहला तबका था। दूसरा तबका जो है वो अहले किताब यानी ये बनी इसराइल के उलमा, इनके दरवेशों, इनके पीरों और इनके मौलवियों और इनमें यानी कि उस आवाम का जो जाहिल अनपढ़ लोग थे जो सिर्फ़ अपने मौलवियों की कही हुई बातों पे अमल करते थे और ख़याली पुलाव वो पकाते थे कि जन्नत तो हमें मिलेगी जी, ठीक है, जन्नत में तो हम जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। ये पहले मैं दर्स में अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनके उलमा ने उनको ये रास्ता बताया था कि भाई जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं जाएगा। जन्नत तुम्हारी यानी कि यूँ समझे कि मिल्कियत में है और तुम्हारे आबा व अजदाद की वो यानी कि विरासत में तुम्हें मिली है। अगर तुमने कोई जुर्म किया भी है तो उनके यहाँ यानी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक न करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, नाउज़ु बिल्लाह। हालांकि ये बहुत बड़ा जुर्म है, बल्कि इससे तो यूँ समझे कि ईमान का तकाज़ा ही पूरा नहीं होता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को ना मानना, ये सबसे बड़ा कुफ़र है। और इससे बड़ा यानी कि इनकार कोई नहीं हो सकता कि अपनी यानी कि यूँ समझ लें कि जिस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार किया तो उसने अपनी शरीयत का भी इनकार किया, उसने अपनी किताबों का भी इनकार किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत जो है तमाम शरीयतों की निचोड़ है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरदार बनाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप नबूवत को ख़त्म किया। तो जब यहूदियों ने आप को नहीं माना तो ज़ाहिर बात है कुफ़र के परले दर्जे में जाकर पड़े, तो उनका ये नज़रिया भी बातिल हो गया कि जी हम जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि काफ़िर कभी जन्नत में नहीं जाएगा, काफ़िर हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। और उनके जो उलमा थे उन्होंने उनको गलत रास्ता बताया था, उसके बारे में कल हमने तफसील से बताया कि जो उनके उलमा थे उनको वो क्या करते थे, अपने हाथों से किताब को लिख कर लोगों को गुमराह करते थे। और फिर उनके दरवेश जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर जब लेकर गए तो उन्होंने वहाँ पर पहले तो तस्दीक नहीं की, कहा जी अल्लाह को हमें दिखाओ। फिर अल्लाह ताला की जब अल्लाह ताला ने उनको मारा, दोबारा उठाए, तो फिर उन्होंने तस्दीक तो की, लेकिन आवाम के सामने आकर कहा कि भाई ये अल्लाह का कलाम तो ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना भी कहा है कि जो इसमें मुश्किल अहकामात हैं आप उस पर अमल नहीं करें, आपको छूट है, इख्तियार है। ये अपनी तरफ से उन्होंने बात बीच में दाखिल की। ये उनके दरवेशों और उनके पीरों का हाल था। उलमा उनके ये थे कि तारीफ़ करते थे, अपनी तरफ से किताबों में लिखते थे, और उनके जो अनपढ़ लोग थे वो उन उलमा की बातों के पीछे चल पड़ते थे। और इनमें एक वो तबका था जो साहबजादगान का था, जो यानी अपने आप को कहते थे हम तो औलिया के औलाद हैं, अम्बिया के औलाद हैं, जन्नत तो हमें ही मिलेगी। तो आज अल्लाह तबारक व तआला यहूदी मदीना जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के यहूदी थे उनके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे आबा व अजदाद से जो वादा लिया गया था कोई अलग यानी कि ऐसी बात नहीं थी कि जो आज यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर पेश कर रहे हैं और तुम्हें अजीब लग रहा है कि ये तो बड़ी अनोखी बात है भाई, ठीक है। यही बात तो आप यानी कि आपसे पहले जितने भी अम्बिया गुजरे हैं उन तमाम अम्बिया के दौर में उनकी उम्मतों के ऊपर पेश की गई और बनी इसराइल पर भी ये पेश की गई, लेकिन बनी इसराइल बदबख्त ने जो इससे एराज़ किया और उसको यानी कि ठुकराया, तो उसका इसमें आज अल्लाह तबारक व तआला बताना चाह रहे हैं। फरमाया कि वइज़ अख़ज़ना, याद रखो वो ज़माना कि जब हमने मीसाक़ बनी इसराइल, वादा लिया बनी इसराइल से कि क्या वादा था? वो वादा ये था कि ला तअबुदून इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन इन बदबख्तों ने इस जुमले को भी ठुकरा दिया, इसको भी यानी कि जुटला दिया, और जुटलाया यूँ कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि ये अल्लाह के शरीक हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के नायब हैं। कुछ काम अल्लाह ताला ने इसके सुपुर्द किए हुए, ये दुनिया के ये सारे निज़ाम ये चलाते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम। फिर आगे अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म ये दिया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। ये माँ बाप के साथ हुस्न सलूक जो बनी इसराइल को हुक्म दिया गया ये तमाम शरीयतों के अंदर था। जितनी भी आसमानी किताबें या आसमानी मज़ाहिब या इसके अलावा जो मज़ाहिब थे उन तमाम के अंदर ये चीज़ें मुश्तरका थी, क्योंकि हमारी शरीयत के अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। नमाज का हुक्म शरीयत मुहम्मदी के अंदर भी है और साबिक़ा उम्मतों के अंदर भी था। अलबत्ता हैयत नमाज की मुख्तलिफ हो सकती है। जिस तरह यहूद की नमाज़ ये थी कि उसकी नमाज के अंदर रुकू नहीं था, ठीक है। हमारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कामिल है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पूरी मुकम्मल कामिल नमाज दी है।
तो दूसरा हुक्म उनके लिए यह था कि वबिल वालिदैन ihsana, अपने माँ बाप का यानी कि एहसानमंद रहें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बाद इंसान का सबसे बड़ा वफ़ादार जो उसके माँ बाप होते हैं, और माँ बाप की नाफरमानी ये अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ा ज़रिया है। जिस शख्स के माँ बाप उससे नाराज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए खैर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उसके लिए खैर का दरवाज़ा नहीं खुलता। माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो उसके लिए खैर का दरवाज़ा बंद है, और अगर माँ बाप राज़ी हैं तो उसके लिए हर खैर का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो सकता है। इसीलिए उलमा बुजुर्गान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में 2 दरवाज़े ख़ास किए हुए हैं, वो दोनों माँ बाप की खिदमत के ज़रिए मिलेंगे। वो जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, अगर माँ चली गई तो समझ ले कि एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया खैर का, अगर दोनों चले गए तो दोनों दरवाज़े बंद हो गए। इसलिए जिन हज़रात के वालिदैन आज दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, तो उनकी भरपूर खिदमत करें, उनके सामने ऊंची आवाज़ से बोले ना, उनको यानी कि कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उनको नागवारी हो और जिससे उनको तकलीफ़ हो। उनकी ख्वाहिश की यानी कि पूरा एहतराम किया जाए, उनकी तकलीफ़ का देखा है कि भाई मेरे वालिदैन को तकलीफ़ ना हो, उनके आराम की भरपूर कोशिश की जाए। लेकिन आज यहाँ देखने में यह आ रहा है कि जिस तरह उन यानी कि साबका उम्मतों के अंदर ये चीज़, ये बुराई मौजूद थी कि वो अपने वालिदैन के नाफरमान थे, आज उम्मत मुहम्मदिया के अंदर भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिन्होंने अपने बूढ़े वालिदैन को घरों से धक्का दे के निकाल दिया, वो उनको बोझ समझते हैं। कल यही छोटे छोटे थे, जब गोद के अंदर थे तो अपने माँ बाप के मोहताज थे, और माँ बाप इनके हज़ारों नखरे बर्दाश्त करते थे। आज जब ये अल्लाह ताला ने इनको जवानी दे दी, इनके सीने में ज़ोर आ गया, इनके हाथों में माल आ गया, असबाब इनके पास आ गए, तो आज इनको बूढ़े वालिदैन जो है बुरे लगने लगे, आज उनकी खांसी इनको तंग करने लगी, आज उनका बुढ़ापा इनको जो है रुसवा करने लगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नाफरमानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद के बाद वालिदैन का जिक्र किया कि वालिदैन इतनी अजीम चीज़ हैं कि इसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वजूद दिया है, वालिदैन के सदक़े में वजूद मिला आपको। वालिदैन ना होते तो आपने आसमान से अल्लाह ताला ने तो नहीं गिराया आपको, ना ही आप ज़मीन से पैदा हुए, वालिदैन के ज़रिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो इसलिए इंसान के जो है ये माँ बाप जो इंसान के क्या हैं, मेजाजी खुदा हैं, इनकी कदर करनी चाहिए हमें, और इनकी इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, इनकी नाफरमानी से अल्लाह ताला हमें बचाए। अगर माँ बाप मुसलमान हैं तो उनका तो दर्जा ही ज़ाहिर बात और ऊँचा है, अगर माँ बाप नाफरमान भी हों, काफिर फासिक भी हों, तब भी इन माँ बाप की नाफरमानी करना जायज़ नहीं है, और उनकी इसी तरह यानी कि उनका एहतराम लाजिम है जिस तरह मुसलमान वालिदैन की। और कुरान में चूँकि दूसरी जगह मौजूद है, सूरह अनकबूत के अंदर ये बात मौजूद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को हुक्म दिया कि वह अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे, अगर उसके वालिदैन काफिर हों और वो उसको हुक्म करें शिर्क का, तो फिर वहाँ पे आपने इताअत नहीं करनी, बल्कि बाकी उमूर के अंदर उसकी यानी कि भरपूर उनकी खिदमत करनी है। हमारे बड़े बड़े अकाबिर ऐसे गुजरे हैं कि जिनके वालिदैन आखिरी उम्र तक जो है हालत कुफ़र में रहे। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते हैं कि ये सिख ख़ानदान से थे, और इनकी वालदा आखिरी दम तक जो है वो सिख ही मज़हब पर रही, और हज़रत जब पढ़ाने जाते थे मदरसे के अंदर तो अपने कंधे पे वालदा को बिठा कर ले जाके गुरुद्वारा में छोड़ के आते थे, और फिर रात को जब आते तो वहाँ से उठा के घर लेके आते। कभी हज़रत ने ये उसको यानी कि बोझ महसूस नहीं किया। ठीक है ना जी, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत उसकी किस्मत में नहीं लिखी हुई थी, तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि भाई वालिदैन हमारे बहुत बड़े मुहसिन हैं, इनका हमें एहतराम करना चाहिए। तो इन बदबख्तों ने जो अहले किताब ने, जो बनी इसराइल ने वालिदैन की नाफरमानी भी की, वज़िल क़ुरबा और क़राबतदारों की भी इन्होंने नाफरमानी की। आगे बिल्कुल निचला दूसरे आयत के अंदर इसकी तफसील आएगी। वल यतामा, और यतीमों का भी हक़ मारा और यतीमों के हक़ को दबाया इन्होंने। वल मसाकीन, और मोहताजों के हक़ को भी दबाया। वक़ूलू लिन्नास, और उनको हुक्म यह था कि लोगों से अच्छी बात करें, इखलाक वाली बात करें, नरम अंदाज से बात करें। अब ये नहीं है कि भाई मार धार गालम गलोच से गुफ्तगू की जाए, इनके अंदर ये चीज़ मौजूद थी। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की तरफ भेजा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबियों को कहा कि वक़ूलू क़ौलन लय्यिना, जब आप फ़िरऔन से बात करने लगो तो उनसे नरम अंदाज से बात करना। अब देखिए मुकाबले में इतना बड़ा काफिर है, इतना बड़ा काफिर है कि जिसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया है, और दावत देने वाले अल्लाह के 2 आज़िमुश्शान नबी हैं, और अल्लाह ताला वहाँ उनको कह रहा है कि जब आप बात करें तो अंदाज़ के अंदर यानी कि आपकी गुफ्तगू के अंदर नरम हो, आपकी गुफ्तगू के अंदर नरमी होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुबल्लिगीन के लिए ज़रूरी अमर है कि जब भी किसी से बात करें तो हमारी गुफ्तगू के अंदर प्यार वाला यानी कि उनसर ज़्यादा वाज़ेह हो, कि किसी से नफ़रत ना हो, किसी से उसके गुनाह से ज़रूर नफ़रत करें लेकिन उसकी शख्सियत से नफ़रत ना हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बातें करें, इखलाक वाली बातें करें। और आगे हुक्म दिया कि वाक़ीमुस्सलात, और नमाज को भी कायम करें। उन वक्तों ने नमाज को भी छोड़ा था, और नमाज को छोड़ा, नमाज को ऐसा छोड़ा कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम को जब 5 नमाज़ों का हुक्म मिला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी आप दोबारा वापस जाएँ, क्योंकि मैं अपनी उम्मत को देख चुका हूँ कि मेरी उम्मत बदबख्त को 2 नमाज़ें मिली थी, वो 2 नमाज़ें भी नहीं पढ़ पा रही थी।
तो आपकी उम्मत ये 5 नमाज़ें कैसे पढ़ेगी? तो वो 2 नमाज़ें भी बदबख्त नहीं पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला हम सब को भी नमाज का पाबंद बना दे। आज उम्मत मुहम्मदिया के अफराद के अंदर भी ये बहुत बड़ी बीमारी पाई जाती है कि आज नमाजी बहुत कम है हमारे, ठीक है, बेनमाजी बहुत ज़्यादा हैं और नमाजी बहुत ही कम है। तो हमें उनको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। अगर हम समझाएंगे नहीं, चूँकि ये उम्मत इज्तिमाई है, इसका ये काम ये भी है, ख़ुद भी नेक काम करना और दूसरों को भी बुलाना है, तो हमने उन लोगों का भी ख्याल रखना है, उनका ध्यान भी करना है कि मैं खुद नमाज़ पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी नमाज़ नहीं पढ़ रहा, मैं खुद नमाज़ पढ़ रहा हूँ घर में मेरा भाई नमाज़ नहीं पढ़ रहा, मैं खुद नमाज़ तो पढ़ रहा हूँ लेकिन घर में मेरी बेटी नमाज़ नहीं पढ़ रही, मेरी बीवी नमाज़ नहीं पढ़ रही, घर में मेरे दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ रहे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा यानी खसारे की बात है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कल क़यामत में अल्लाह ताला हमारे एहल व अयाल के बारे में हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आपने अपने एहल व अयाल को जो है बाकी दुनिया के उमूर में तो उनसे पूछा, खाने में नमक कम था तो आपने उनको डांटा मारा, और कभी नमाज के बारे में भी ये काम किया आपने? कभी अल्लाह के हुक्मों के बारे में भी उनको डांटा या उनको मारा? कभी ऐसा नहीं होता। तो आज हमारे अंदर ये चीज़ पाई जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको जो नमाज़ों का भी पाबंद बना दे। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि वाह तो ज़कात, और इनको ज़कात का हुक्म भी था कि ज़कात अदा करें, और ज़कात में भी इन्होंने कोताही की। अल्लाह ताला हम सबको भी ज़कात की अदायगी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि एहले यहूद, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद का कारनामा है। फिर क्या हुआ? सुम्मा तवल्लैतुम, फिर उन्होंने पीठ फेर दी और रूह गर्दानी की। इल्ला क़लीलन मिनकुम, मगर थोड़े से अफराद रहे। व अंतुम मुअरिदून, और तुम तो ऐसे लोग हो कि जो अल्लाह के वादों को तोड़ने वाले हो। हमारे आबाओ अजदाद के ये यानी कि यूँ समझें कि उनका ये मामूल बना हुआ था, ये उन्होंने खिलौना बनाया हुआ था कि अल्लाह से वादा करके उनको तोड़ना। और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है एहले यहूद। तुम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हो, आप वसल्लम की सिफ़ात जो तौरात के अंदर आई वो तुम पढ़ते हो, फिर भी अल्लाह के नबी की तस्दीक नहीं करते। तो तुम भी अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पर चल रहे हो। अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिले, तो तुम्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना होगा, दीन इस्लाम को कबूल करना होगा, कुरान के प्रोग्राम को तस्लीम करना होगा। अगर ये नहीं करते तो वह अंतुम मुअरिदून, तुम भी उन्हीं के साथ हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है अपने अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।